नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रमटे गाइड में। जैसा कि सभी को पता है कि हमें बेयर ग्रिल्स ब्लैक स्मिथ के प्रैक्टिस सेट चालू कर रखे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो नज़दीक आने वाला है। 11 सितंबर को आपका एग्जाम है। तो हमारे 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो 4 प्रैक्टिस सेट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने आपकी बना रखी है। तो बिना किसी समय को व्यस्त किए हुए हम शुरू करते हैं। और दोस्तों मैं एक बात बताऊँ, आप लाइक नहीं करते हो, है ना। हम इतनी मेहनत से आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं, आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, तो आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ ए कॉइन। शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, जिसमें आर जो है वो रेडियस है, एच जो है वो हाइट है, और पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ये पाई की वैल्यू होती है। तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें आपको क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं कि आपको वो वैल्यू दे देगा कि भाई हाइट इतनी है, रेडियस इतनी है, तो आप वॉल्यूम ऑफ कॉइन बताओ। तो आपको फिर फॉर्मूला पुट करके और इसमें आर की जगह आर की वैल्यू, एच की जगह एच की वैल्यू पुट करके आपको सोल्व करना होता है। प्रश्न नंबर 2 है, क्योंकि इसमें मैथ आ जाता है और जो मैथ है वो मेंसुरेशन बेस ही आता है। मैं आपको बता दूं 90 नंबर का आपका ट्रेड आएगा। आपके एग्जाम में 10 नंबर की जिक्के आएगी। जिक्के जो है वो भी हम कवर करवा रहे हैं। 90 नंबर का जो ट्रेड आएगा उसमें से मैथ जो है वो आपके मेंसुरेशन जो आपका सिलेबस में चैप्टर दे रखा है उसमें से ही आएगा। तो कम से कम ये मान के चलो कि 15 से 20 15 क्वेश्चन तो कम से कम आ ही सकते हैं, 20 तक भी आ सकते हैं। ये आपके फॉर्मूला बेस रहेंगे जो हम करवा रहे हैं, उसी में से ही उसी फॉर्मूला आप मैं एक फॉर्मूला की एक लिस्ट बना के दे दूंगा, आप उन सभी फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। फिर प्रश्न नंबर 2 है, विच टूल इज यूज टू मार्क बिफोर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग से पहले मार्किंग के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है। तो ड्रिलिंग से पहले सेंटर पंच आपका उपयोग होता है। सेंटर पंच का कार्य क्या है, पंचिंग का कार्य करता है, मार्किंग कर देता है कि यहाँ पे ड्रिलिंग होगी। प्रश्न नंबर 3 है, विच टाइप ऑफ रिवर्ट इज कॉमनली यूज इन स्ट्रक्चरल वर्क। स्ट्रक्चरल कार्यों में किस प्रकार की रिवेट सामान्य उपयोग होती है। तो स्नैप हेड रिवेट आपकी इसमें उपयोग होती है स्ट्रक्चरल वर्क में, स्नैप हेड रिवेट। प्रश्न नंबर 4 है, व्हाट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज एसेंशियल वाइल कटिंग टिन प्लेट। टिन प्लेट काटते समय कौन से सुरक्षा उपकरण जरूरी है। तो ग्लोव्स आपके जो आपके हाथों में पहने जाते हैं, एंड गूगल्स जो आपके चश्मा होते हैं आंखों में लगाए जाते हैं, दस्ताने और चश्मे आपके जरूरी होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर शीट। कॉपर शीट का रंग क्या होता है, कौन सा कलर होता है आपकी कॉपर शीट का। तो कॉपर शीट का आपका रेडियस कलर होता है। तो मतलब रेडियस जो है वो रेड कलर का ही एक होता है, मतलब थोड़ा ये मान के चलो कि रेडिश जो आपकी गाजर होते हैं ना, गाजर कलर होता है थोड़ा लाइट रेड, तो उस टाइप का थोड़ा रेडिश उसे हम बोलते हैं। तो लाल रंग का ही कैटेगरी में वो आ जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की एसआई इकाई क्या है। तो स्क्वायर मीटर, जो स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर तो ये आपकी एसआई यूनिट है आपकी एरिया की, मतलब मीटर स्क्वायर, ये आपकी एसआई यूनिट होती है। जैसे आपसे पूछ ले कि एरिया कितना है बताओ आप, जो आपका मान लो एरिया है, एवरेज द एसआई यूनिट ऑफ एरिया। तो एरिया जैसे कि स्क्वायर का पूछ लिया, रेक्टेंगल का पूछ लिया आपसे, ट्रायंगल का पूछ लिया, तो पीछे मीटर स्क्वायर लगेगा। प्रश्न नंबर 7 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का कार्य क्या होता है। तो टू चेक राइट एंगल, समकोण जांचने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, व्हाट काइंड ऑफ जॉइंट इज रिवेटेड जॉइंट। रिवेटेड जोड़ किस प्रकार का जोड़ होता है। तो ये परमानेंट आपका जोड़ होता है, स्थायी जोड़ आपका होता है, टेम्परेरी नहीं होता, आपका परमानेंट जोड़ होता है रिवेट जॉइंट जो होता है। प्रश्न नंबर 9 है, हाउ शुड ए हैमर बी हेल्ड वाइल वर्किंग। हथौड़े को काम करते समय कैसे पकड़ना चाहिए। तो विद फिर्म ग्रिप, मजबूत पकड़ के साथ हमें पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा लूज हो गया तो हमें ही चोट लग सकती है। प्रश्न नंबर 10 है, व्हाट इज द टूल यूज टू बैंड शीट मेटल। शीट मेटल को मोड़ने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है। तो फोल्डिंग बार जो आपका होता है, फोल्डिंग बार आपका यूज होता है आपकी शीट मेटल को बैंड करने के लिए। प्रश्न नंबर 11 है, व्हाट इज यूज टू मेजर कर्व्ड लेंथ। घुमावदार लंबाई मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो फ्लेक्सिबल शीट रूल आपकी होती है, लचीली शीट रूल, वो आपकी कर्व लेंथ को मेजर करने के लिए प्रयोग की जाती है। मैं आपको बता दूं, हमें ओईएम की तैयारी करवाई थी बच्चों की, क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल एज इट इज क्लास के जैसे पेपर में छप गए थे। ऐसे ही हम हर ट्रेड में पूरी मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, ढूंढते हैं, उसको टाइप करते हैं, आपके लिए लेके आते हैं। पूरी मतलब हम प्रिपरेशन आपकी करवा रहे हैं, बिल्कुल बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं कि
बस ये होए कि जो भी आपका एग्जाम हो वो एग्जाम में जो क्वेश्चन हो वो ऐसा ना हो कि आपका पढ़ा हुआ नहीं हो। तो आप तैयारी करते रहिएगा हमारे साथ, और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैराथन क्लासेस हम जल्दी ही लेके आएंगे। प्रश्न 12 है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड्स इन ए स्क्वायर? वर्ग की दो आसन्न भुजाओं के बीच कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री का आपका इसमें एंगल होता है। प्रश्न नंबर 13 है, व्हाट मटेरियल इज सॉफ्टर, टिन और कॉपर? टिन और कॉपर में से कौन सा पदार्थ अधिक नर्म है? तो अगर इन दोनों की कंपेयर में बात करें तो टिन जो है वो सब अधिक नर्म होता है कॉपर की बजाय। प्रश्न नंबर 14 है, विच मार्किंग टूल लीव्स फाइन शार्प लाइन ऑन मेटल्स? धातु पर महीन रेखा खींचने वाला टूल कौन सा है? तो उसे हम स्क्राइबर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, व्हाट इज द सेफ मेथड टू होल्ड हॉट शीट्स? गर्म शीट पकड़ने के लिए सुरक्षित तरीका क्या है? तो विद प्लायर्स और टंग्स, प्लायर की सहायता लेंगे या फिर हम टोंग्स की सहायता लेंगे। प्लायर और टोंग्स की मदद से ही हम गर्म शीट को पकड़ेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, हाउ आर शीट्स जॉइंड यूजिंग रिवेट्स? शिवेट को रिवेट की सहायता से कैसे जोड़ा जाता है? तो बाय ओवरलैपिंग एंड हैमरिंग, ओवरलैपिंग करके या फिर हथौड़े से मार के हम उन शीट्स को रिवेट के माध्यम से जोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, व्हाट इज यूज्ड टू ड्रा ए सिलेंडर पैटर्न? सिलेंडर को पैटर्न बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो कंपास एंड स्केल, कंपास और स्पेयर इन दो चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं सिलेंडर के पैटर्न को बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 18 है, विच हैमर इज यूज फॉर रिवेटिंग? रिवेटिंग में किस हथौड़े का उपयोग होता है? तो बॉल पिन हैमर का। आपका देखो इसमें है ना यूज ऑफ टूल, एक चैप्टर आपका टॉपिक दे रखा है यूज ऑफ टूल्स, तो उसके क्वेश्चन है ये इसमें मैंने जो ऐड किए हुए हैं, तो ये भी आते हैं। तो बॉल पिन हैमर जो होता है वो आपका रिवेटिंग में काम आता है। प्रश्न नंबर 19 है, विच मेटल अमोंग ब्रास एंड कॉपर इज गोल्ड येलो? पीतल और तांबे में कौन सा धातु सुनहरा पीला होता है? तो जो ब्रास आपका होता है वो आपका सुनहरा पीला होता है। प्रश्न नंबर 20 है, व्हाट इज यूज टू सपोर्ट शीट व्हाइल कटिंग? शीट काटते समय सहारा देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो बेंच या फिर वुडन ब्लॉक। क्या तो बेंच होगी या फिर वुडन ब्लॉक होगी, ये हमें प्रयोग करते हैं जब हम शीट को काटते हैं तो उसको सपोर्ट देने के लिए। प्रश्न नंबर 21 है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर सर्कल? वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर जो है वो आपका एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला होता है। प्रश्न नंबर 22 है, विच टूल इज यूज टू चेक फ्लैटनेस? समतलता जांचने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो स्ट्रेट एज जो आपकी होती है, स्ट्रेट एज का आपका प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 23 है, विच टाइप ऑफ शीट इज रस्ट रेजिस्टेंस, जीआई और एमएस? जंग प्रतिरोधी शीट कौन सी होती है? जीआई होती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, या फिर एमएस मतलब मेटल शीट होता है। इसमें फॉर्मूला पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। जीआई का होता है आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन, और ये एमएस का इसमें दे रखा है मेटल शीट। तो इसमें जो आपका जीआई शीट है, गैल्वेनाइज्ड आयरन है, वो आपकी रस्ट रेजिस्टेंस होती है, मतलब जंग प्रतिरोधी होती है। प्रश्न नंबर 24 है, वट सेफ्टी मेजर इज टेकन वाइल चिपिंग मेटल? धातु की चिपिंग करते समय कौन सी सुरक्षा सावधानी अपनाई जाती है? तो वेयरिंग गूगल्स, हमें चश्मे पहननी चाहिए। प्रश्न 25 है, विच गैस इज हार्मफुल ड्यूरिंग शीट वेल्डिंग? शीट वेल्डिंग में कौन सी गैस हानिकारक होती है? तो आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपकी गैस रिलीज होती है वेल्डिंग के समय, यानी ये हार्मफुल गैस होती है, और ये आपकी शीट वेल्डिंग के दौरान आपकी निकलती है। प्रश्न 26 है, व्हाट डज जीआई स्टैंड फॉर इन जीआई शीट? तो हमने ऊपर ही मैंने बता दिया पहले, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी है जीआई शीट में जीआई का पूरा नाम क्या है? तो गैल्वेनाइज्ड आयरन, ये मैं आपको पहले बता दिया था कि गैल्वेनाइज्ड आयरन इसकी फुल फॉर्म होती है। प्रश्न नंबर 27 है, विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल? अगर रेक्टेंगल के पैरामीटर की बात करें तो ये हमारा रेक्टेंगल है, इसकी ये साइड और ये साइड बराबर होती है, और ये साइड और ये साइड बराबर होती है। तो इसके रेक्टेंगल की पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर आपकी ये जो चारों साइड है इसकी का सम होता है, इसका सम होता है। तो इसको कैसे निकालते हैं? तो 2 इंटू लेंथ मतलब ये, प्लस में ब्रेथ मतलब ये ब्रेथ, ये इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। प्रश्न 28 है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर स्मूथ फिनिशिंग? चिकनी फिनिशिंग के लिए कौन सी फाइल उपयोग होती है? तो स्मूथ फाइल आपकी यूज होती है आपकी स्मूथ फिनिशिंग के लिए आपकी स्मूथ फाइल आपकी यूज होती है। प्रश्न नंबर 29 है, व्हाट इज द कॉमन गेज साइज ऑफ टिन प्लेट यूज्ड इन ट्रेड?
ट्रेड में उपयोग होने वाली टिन प्लेट की सामान्य गेज साइज क्या होती है? तो 28 गेज आपकी इसकी साइज होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 28 गेज इसकी साइज होती है। उसमें 30 लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट एंगल इज यूज टू शार्पन कोल्ड चीजल? कोल्ड चीजल को तेज करने के लिए कौन सा कोण आपका उपयोग होता है? तो 60 डिग्री का आपका एंगल होता है, 60 डिग्री का कोण आपका इसमें उपयोग होता है। ये आज का प्रैक्टिस सेट था, 5वां प्रैक्टिस सेट। 5 टोटल प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं हमारे टोटल, आप देख सकते हो 5 अगर आपने पहले के नहीं देखे हैं तो। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसमें 1000 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस में कंप्लीट आपको थ्योरी मिलेगी हर एक चैप्टर की आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी। उसमें आपका मेंसुरेशन भी है, आपकी रिवर्टिंग भी है, यानी आपका शीट मेटल भी है। जितना भी सिलेबस दे रखा है BRO ने वो सब है, यूजेज ऑफ टूल्स है, सब है। वो आपको 1000 क्वेश्चन और प्लस में 1000 क्वेश्चन मिलेंगे हर चैप्टर के, और टोटल मतलब और 150 रुपीज़ में वो आपकी PDF रहेगी। PDF लेने के लिए 9467350525 इस पर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास थी। आप कैसी लगी आपको क्लास, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप आपका लिंक आपको BRO ब्लैक स्मिथ का, स्पेशल ब्लैक स्मिथ का ही वो ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।